Vande Mataram students, how are you? I'm very good and safe and I hope you also are very good and safe. So actually आपकी जो 6 स्टैंडर्ड की एसएस की बुक है वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। चेंज मतलब सारे कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ उसका वे टू प्रेजेंटेशन और उसके चैप्टर के हेडिंग्स थोड़े से डिफरेंट है और उसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट ऐड किए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम पहले इंडेक्स देख लेते हैं। ये है इंडेक्स। हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे पास बॉक्स वाली इंडेक्स थी, उसमें अलग अलग टाइप्स के चैप्टर थे जिसको अलग अलग डिवाइड किया गया था। कोई हिस्ट्री का पोर्शन, कोई जियोग्राफी का, कोई सिविक्स का, लेकिन यहाँ पे पूरा सेम ही है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दिया गया नहीं है। और आज हम इसको फिर से लर्न करना शुरू करेंगे चैप्टर 1 से, क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट सेम ही है लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे नए हैं जो आपके लिए न्यू है, तो वो हमें लर्न करना भी ज़रूरी है। तो पहला चैप्टर हमने लर्न किया था पुरानी वाली बुक में, वो था सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, और ये जो है वो है चैप्टर नंबर 1, लेट्स नो द हिस्ट्री। चलो इतिहास को जाने। ओके, तो नेम सेम है, अंदर जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो भी सारे सेम ही है। तो शुरू करते हैं पहले पैराग्राफ से। In your curriculum of Standard 6, we will know about an interesting subject of social science। यानी कि हमारे जो 6 स्टैंडर्ड का पाठ्यक्रम है, पाठ्यपुस्तक है, जो सिलेबस है, शेड्यूल है, उसमें हम बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लर्न करेंगे जो कि है सोशल साइंस। Social science give a information about social world of man like geography, economics, social condition, institution, political activities and organization। यानी कि ये जो सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट है वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसके बारे में? जियोग्राफी, इकोनॉमी, सोशल कंडीशन, इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। सब्जेक्ट्स अदर देन हिस्ट्री इंट्रोड्यूस अस विथ सोशल लाइफ ऑफ प्रेजेंट टाइम। अभी दूसरे सब्जेक्ट से ज़्यादा जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है ना, वो हमें हिस्ट्री से अवेयर करता है। हम हिस्ट्री से प्रेजेंट टाइम तक हमारा जो जर्नी है वो हमें जानने को मिलता है। While history gives us information about past of human society with the help of which we know our present। अभी जब पुरानी जो हमारी पास्ट ह्यूमन सोसाइटी है, यानी कि जो पुराने प्राचीन समय में जो समाज था, जो लोग रहते थे, उसकी मदद से जो हमें हिस्ट्री जानने को मिलती है, तो उसकी मदद से हम हमारे प्रेजेंट को भी जान सकते हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। इज इट पॉसिबल फॉर अस टू नो अबाउट अवर सोशल लाइफ ऑफ प्रेजेंट टाइम विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ पास्ट। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या है पॉसिबल है कि हम हमारे पास्ट को जाने बिना हमारी प्रेजेंट लाइफ का नॉलेज हमें मिल सके? नहीं। हम इतने बड़े हुए लेकिन अभी हमें हमारी सारी पुराने बातें याद है कि मैं छोटी थी तब ऐसा था, हम छोटे थे तब ऐसा था, पहले ऐसा था, पहले वैसा था। तो अभी हमारी इतनी सी लाइफ है, इसमें भी हम हमारे पास्ट को याद करते हैं, हमारा पास्ट हमसे जुड़ा हुआ है, तो हमारी जो ह्यूमन लाइफ है ना, उसके साथ भी हमारा पास्ट जुड़ा हुआ है, और हमारे पास्ट को जाने बिना हमारी प्रेजेंट सिचुएशन हम कभी भी समझ नहीं सकते। हाउ वॉज मैंस लाइफ when he had not started using fire? Imagine how must have been life of people without agriculture, road, transportation, houses, etc। यानी कि लोगों की लाइफ कैसी थी फायर के बिना। उसके बाद ये इमेजिन करने को बोला है कि एग्रीकल्चर, रोड, ट्रांसपोर्ट, हाउसेस, इन सब के बिना लोग कैसे रहते थे। हिस्ट्री गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल सच एस्पेक्ट्स। हिस्ट्री टेक्स अस टू डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ पास्ट। अभी हिस्ट्री जो है हमें हमारी जो पास्ट की जो अलग ही दुनिया है वहाँ पे हमें लेके जाती है और अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इट इज गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, बिलीव्स, दैट्स एंड ड्रेस ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट जनरेशन। यानी कि जो पास्ट है, जो हिस्ट्री है, वो पास्ट की कौन सी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है? तो हमारे जो कस्टम एंड ट्रेडिशंस होते हैं, बिलीव्स कुछ मान्यता होती है, डाइट यानी कि लोगों का खाने का तौर तरीका, उसके बाद लोगों के कपड़े पहनने का तौर तरीका, ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड करती है। वी फील एज इफ वी आर वंडरिंग इन सम अदर वर्ल्ड। अभी जब हम हिस्ट्री लर्न करते हैं ना, तो हमें ऐसा ही लगता है कि जैसे कि हम दूसरी दुनिया में घूमने चले गए हो। ये आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड और चैप्टर के रिलेटेड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अभी यू मस्ट बी थिंकिंग वाई शुड वी स्टडी अबाउट ह्यूमन सोसाइटी ऑफ द पास्ट। अभी आप ऐसा सोच रहे होंगे कि हम पुराने लोगों की पास्ट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं।
हिस्ट्री इज नॉट ओनली रिलेटेड विद द मैटर्स ऑफ पास्ट बट ऑल्सो एक्ट एज अ व्हीकल विद करंट सिस्टम। अभी हिस्ट्री जो है वो सिर्फ पास्ट के रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमारी जो करंट सिस्टम है ना उसके रिलेटेड भी है। वॉट वेर अवर एस्टोर्स यानी कि एंस्टोर्स यानी कि हमारे जो एंसाइंट टाइम के लोग थे उसको एंस्टोर्स यानी कि हमारे पूर्वजों, एंसाइंट यानी कि प्राचीन एंड एंस्टोर्स यानी कि पूर्वज, वो कैसे थे। वॉट वेर अवर एंस्टोर्स, वेयर डिड दे लिव, वो कहाँ पे रहते थे। वॉट डिड दे ईट, वो क्या खाते थे। हिस्ट्री गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी सच मैटर्स। इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन ह्यूमन लाइफ। अब हिस्ट्री की मदद से हमें ये सब जानने को मिलता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे कैसे थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरह से उनकी लाइफ वो गुजारते थे। इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ओके, तो पहला है टूल्स एंड रिसोर्सेज टू नो हिस्ट्री, यानी कि कुछ औजार और कुछ स्रोत है हमारे पास जिससे हम हिस्ट्री जान सकते हैं। चिंतन रेड इन अ न्यूज़पेपर। चिंतन एक लड़का है जो आप ही की तरह स्टूडेंट्स है, वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह से दी गई थी। अ 4-year ओल्ड सिटी हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन कच्छ ऑफ गुजरात। अभी उसमें एक न्यूज़ में एक ऐसी चीज़ थी जिसमें ऐसा लिखा था कि 4,000 ईयर्स 4,000 साल पुरानी एक सिटी मिली है, एक सिटी की खोज हुई है। कहाँ पे? कच्छ में, गुजरात के कच्छ में। ही वॉज सरप्राइज। अभी ऑब्वियसली इस तरह से हमें कुछ जानने को मिलेगा तो हम भी सरप्राइज हो जाएंगे कि 4,000 साल पुरानी। वो हमें कैसे पता चलेगा कि कितने साल पुरानी है, क्या है, क्यों है, वो सब। हाउ कैन वी नो दैट दिस सिटी इज 4,000 ईयर्स ओल्ड। अभी वो ऐसा सोच रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिटी 4,000 साल पुरानी है। वो माइट हैव बिल्ट इट एंड हाउ, ये किसने बनाई थी और कैसे बनाई थी। वॉट वॉज द डाइट ऑफ द पीपल देयर, वहाँ पे जो लोग रहते थे 4,000 साल पहले, तो वो लोग क्या खाते थे। वट टाइप ऑफ क्लोथ्स दे मस्ट हैव बीन वियरिंग, कैसे कपड़े वो लोग पहनते थे। ऐसे सारे क्वेश्चंस चिंतन के दिमाग में आ रहे थे। अभी यहाँ पे एक एक्टिविटी है, फाइंड आउट नर्मदा रिवर इन द मैप ऑफ इंडिया। इंडिया के मैप में नर्मदा रिवर को फाइंड करना है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर बैक मैन लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा। अभी हजारों साल पहले लोग कहाँ पे रहते थे? नदियों के किनारे। अभी हमें ये अभी एक्टिविटी नहीं करनी है, लेकिन लोग नदियों के किनारे क्यों रहते थे, ये भी एक सवाल है। नदियों के किनारे इसलिए ताकि उनको खाने पीने का सारा इंतजाम उनका हो सके। ओके, तो हाउ कैन वी नो हिस्ट्री, हम हिस्ट्री को कैसे जान सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ सोर्सेस होना ज़रूर है। कुछ ऐसे हिस्ट्री के सोर्सेस है, हमने लास्ट टाइम जो पुरानी बुक थी उसके चैप्टर 1 में जो पढ़ा था वही हमें यहाँ पे रिवाइज करना है। ओके, वी हैव डिफरेंट टूल्स टू नो हिस्ट्री। हमारे पास कुछ पुराने औजार है, कुछ टूल्स है जिससे हम हिस्ट्री को जान सकते हैं। ताड़पत्र एंड भोजपत्र, पाम लीव्स एंड ब्रीच बार्क। अभी ये पूरा रिवीजन है हमारा, क्योंकि इसके बारे में तो हमने लर्न कर लिया है। ताड़पत्र और भोजपत्र एक टाइप की मैन्युस्क्रिप्ट है जो पत्तों के ऊपर लिखी जाती थी। ओके, इन द एंसाइंट टाइम मैन यूज पाम लीव्स एंड बीच बार्क ऑफ राइटिंग व्हाट वी कॉल मैन्युस्क्रिप्ट टुडे, यानी कि पुराने ज़माने में लोग जो होते थे वो पेड़ों के पत्तों के ऊपर, अदरवाइज उनकी खाल के ऊपर कुछ लिखते थे, उसको अभी के समय में हम मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। ताड़पत्र मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट रिटन ऑन लीव्स ऑफ पाम लीव्स, यानी कि ताड़ के, पाम यानी कि ताड़, ताड़ के पत्तों के ऊपर जो लिखा जाता था वो है ताड़पत्र। भोजपत्र मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट रिटन इन ऑन बीच बार्क विच इज फाउंड इन द हिमालय। अभी हमने ऐसा भी लर्न किया था कि भोज, जो भोज नाम का एक ट्री है, उसकी खाल से या तो फिर उसके लीव्स के ऊपर जो कुछ हम लिखते थे उसको हम भोजपत्र के नाम से जानते थे। और अभी यहाँ पे हमें एक अदर इन्फॉर्मेशन जानने को मिली है कि वो हिमालयाज में मिलते थे। विद द हेल्प ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स written on palm leaves and bark of birch we get information about the language and lifestyle। अभी वो उन पे क्या लिखते होंगे, अभी पेड़ों की खाल पे, पत्तों पे, उसके उसके ऊपर वो कुछ लिखते हैं, ताड़पत्र एंड भोजपत्र ऊपर, तो क्या लिखते होंगे? कुछ इन्फॉर्मेशन यानी कि कैसी इन्फॉर्मेशन? अबाउट द लैंग्वेज एंड लाइफस्टाइल। जो लिखावट है उसके ऊपर से हमें हमारी एंसाइंट टाइम के लोगों की लैंग्वेज समझ में आएगी, और जो कुछ भी लिखा होगा उसमें उनके लाइफस्टाइल को मेंशन किया होगा, तो उनकी लाइफस्टाइल यानी कि जीवन जीने के तौर तरीके कैसे थे वो भी हमें समझ में आ जाएगा।
Many such manuscripts have been found. Manuscript written on palm leaf and bark which gives us information about man of एंसाइंट टाइम. अभी ऐसी बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमें मिली है और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है वो हमें एंसाइंट टाइम के लोगों की इंफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. एंसाइंट इंडिया की यानी कि प्राचीन भारत की हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैन्यूस्क्रिप्ट की फोटो. ओके, ये देखो, ये जो ट्री के लीव्स है तो फिर उसकी जो खाल होगी और इसके ऊपर यहाँ पे लिखा है. तो ये लैंग्वेज तो अभी हमें समझ में नहीं आ सकती ना, लेकिन ये उनकी अपनी लैंग्वेज है. पुराने हमारे प्राचीन भारत में जो लोग रहते थे वो ये भाषा यूज करते थे. सच मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैव बीन प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड मॉनेस्ट्रीज. यानी कि ऐसे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है ना वो कहाँ पे अभी उसको रखा गया है, कुछ टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज यानी कि कुछ मठ होते हैं, बौद्ध धर्म के मठ होते हैं वहाँ पे. दे हैव टेक्स्ट इन संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल. अभी कौन सी भाषा में उसको लिखा गया था? संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल. ये तीनों भाषा के नाम है. ये तीनों लैंग्वेज में मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमें मिली थी. इवन पोएम्स, ड्रामाज, स्टोरीज एंड एपिक्स वेर ऑल्सो रिटन ऑन ताड़पत्र एंड भोजपत्र. They have also been preserved in the form of books. अभी ये जो ताड़पत्र एंड भोजपत्र है ना वो बुक के फॉर्म में भी था, एक किताब के स्वरूप में भी अवेलेबल था. They give us knowledge about customs and traditions, social beliefs, lifestyle of kings, science, education, मेडिसिन्स, एनिमल्स एट्सेट्रा. अब ये हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? कुछ हमारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ सोशल बिलीफ्स होते हैं, सामाजिक मान्यता, लाइफस्टाइल जो राजाओं के जीवन जीने का तौर तरीका है उसके बारे में, साइंस, एजुकेशन, मेडिसिन्स, एनिमल एट्सेट्रा. ये सब चीज़ों से हमें अवेयर करता है. एंसाइंट टाइम की जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी उसमें वो लोग कुछ ना कुछ तो लिखते होंगे. अभी हम कुछ बुक्स लिखते हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, वो किसी की अचीवमेंट्स के ऊपर होती है, किसी की लाइफस्टाइल के ऊपर होती है, हमारे एजुकेशन के ऊपर होती है, कोई बर्ड एनिमल के ऊपर होती है, राइट. तो उसी तरह से एंसाइंट टाइम पे भी लोग इस तरह से मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखते थे और बहुत सारी चीज़ें मेंशन करते थे जो कि हमें आज कहीं ना कहीं से मिली है. तो उसकी मदद से हमें हमारे प्राचीन भारत की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है. तो आज हमने इतना ही लर्न किया. आगे का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे. ओके, वंदे मातरम.